अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। और माशाल्लाह आज का रमज़ान का दूसरा जुमा दिल से आप सबको मुबारक। और मैं आपको कल के ही ड्रेस में दिख रही होंगी बिकॉज़ अब सुबह है और मैं जा रही हूँ बैंक। मुझे एक मैसेज आया है और मेरी बात भी हुई है फ़ोन पे। जैसे कि मैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते रहती हूँ तो आप सबको पता है, तो उसका प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं सारी चीज़ें ट्रांजेक्शन के ज़रिए ही करती हूँ ताकि जो गवर्नमेंट का हिस्सा है मैं गवर्नमेंट को दूँ और जो कुछ मेरा हिस्सा है मैं कमा सकूँ उसमें। तो ऐसा वो क्या कहते हैं कि सेफ और सेफ्टी ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी में। थोड़ा खाओ पर अच्छा वाला खाओ। तो फिलहाल ये अभी पर्स ही देख रही थी क्योंकि मैं आपको कल के लास्ट ब्लॉग में आपको जो बताई थी कि मेरे घर से कुछ मिस है, तो उसकी सुबह से ढूंढ रही हूँ। काफ़ी चीज़ें मिसप्लेस है मेरे घर से, खास करके बहुत सारे पेपर्स हैं जो मिसप्लेस है, तो वो मैं तफसील में आपको सब बताऊंगी। फ़िलहाल तो मैं जाऊँ पहला बैंक, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है तो कहाँ पे है, बॉम्बे में तो है ही, बॉम्बे में तो मेरा छाप है, लेकिन इस जैसे सूरत में किसी के ज़रिए जुड़ी थी, लेकिन ये जो काम है ये उनके ज़रिए नहीं है। बस ये एक पहचान हो गई, बात हो गई, और उसी वही गरीब नवाज के रास्ते पे जाते हुए ट्रेन में वो भाई से मुलाकात हुई थी। फिर उन्होंने अपना सारा बिजनेस बताए थे और मेरे दिल को अच्छा लगा। मैंने सरकार का नाम लेके वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है। वो हमेशा मुझे ट्रांजेक्शन अच्छे से भेजते रहते हैं, तो अभी भी उनका मैसेज आया है और कुछ बातें भी हुई है, तफसील में वो बातें भी आपको बताऊँगी। और कुछ इन्वेस्टमेंट अयूब ने भी करे थे, जो 15 दिसंबर को घर छोड़ के गए थे, उस दिन उनका वादा था, उस दिन देने का वादा था जो मेरे से इन्वेस्टमेंट करवाए थे। तो अभी दिल से चाहूँगी कि मेरे ये जो इन्वेस्टमेंट आपने कराए थे, ये सब जो ताम झाम जो चल रहे हैं ना, इसको रहने दीजिए साइड में। ये जब होगा, जब करेंगे, देखा जाएगा। लेकिन जो ज़बान देकर आपने जो चीज़ की थी वो ज़बान पूरी कीजिए। अब मुझे रमज़ान है, मुझे बहुत ज़रूरत है, तो आपने जो मुझे इन्वेस्टमेंट कराए थे तो मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे वो रिटर्न चाहिए। और इंशाल्लाह ये काम के रिलेटेड बहुत जल्दी मैं आने वाली, क्योंकि ये भाई अभी मुझे जो ट्रांसफ़र करे तो अभी क्या बोले कि आपा थोड़ा बहुत बाकी है तो वो बात कर लेंगे और आप दूसरे काम के लिए आ जाइए। फिर वो क्या काम करके दूसरी बात करके पेपर वर्क मैं पेपर वर्क करके ही फिर इन्वेस्ट करती हूँ। तो बोले फिर आप सब देख लीजिए कैसा क्या रहेगा, फिर मैं पेपर बना डालता हूँ। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद वो काम शुरू करेंगे। और इस बार मैं चाहती हूँ कि अगर काम करूँ तो बड़ा करूँ, ताकि अमीन को सामने मैं दिखाना चाहती हूँ, अमीन को खड़ा करना चाहती हूँ काम में। तो इंशाल्लाह अगर मेरे गरीब नवाज की उसमें मर्ज़ी हो, अल्लाह की मर्ज़ी हो, तो वो ज़रूर होगा। और अगर नहीं हुआ तो ये समझ लूँगी कि उनकी मर्ज़ी नहीं है उसके अंदर। लेकिन जो इसका फाइनल है वो मैं करने तो बहुत जल्दी ही सूरत जाने वाली हूँ। इसी बीच में मैं अयूब से बोलना चाहती हूँ कि जो आप 15 दिसंबर को जो मुझे पेमेंट देने वाले थे, उस दिन आपका वादा था, तो उस दिन के बाद आपने तो बहुत अच्छे से घुमा रहे हो, तो वो घुमाना चालू रखो आप अपना। लेकिन मुझे जो ये इन्वेस्टमेंट करे वो मुझे चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह सूरत आऊँगी, तो आप आइए, या फिर आप बोलिए कहाँ आना है तो मैं आ जाऊँगी। या अभी मैं आपका नंबर ब्लॉक है तो आप मेरे को मैसेज नहीं कर सकते, आप दुनिया को तो बताए हो और ये बात सच भी है, तो आप मेरे को DM में मैसेज करो या जिसमें भी मैसेज करो, मैं आपका मैसेज रीड कर लूँगी और आप जहाँ बोलो वहाँ से मैं कलेक्ट कर लूँगी। या फिर आप चाहो तो मुझे आके बात भी कर सकते हो, लेकिन आपको बात करना है तो कोई ऐसी पाक जगह पे आना जहाँ मैं बैठ के बात कर सकती हूँ और जहाँ पे मैं पूरा वीडियो शूट करूँगी आपसे बात करते समय। क्योंकि आप भी मुझे मिलने आए थे तो ब्लॉगिंग किए था ना आपने भी, जब मुझे होटल में मिलने आए थे तो। ठीक है, ये रही बात। और मैं जा रही हूँ बैंक और आके, और हाँ ये बता रही थी, पता आपको इसका मैंने एक बार स्पीच डाली थी कि मैं जा रही थी, एक अचानक कहीं से एक बाबा आए और उन्होंने मुझे बोले बेटी हाथ आगे कर, और मैंने ऐसा हाथ आगे की थी ना, तो उन्होंने मेरे हाथ में गरीब नवाज का ये दिए थे। तो ये जब से यही पर्स था और जब से ये पर्स में ही रखा है, तो अभी मैं ढूंढ रही थी सब चीज़ें, तो ये तो अमीन को बता रही थी ये याद है, तो बोला हाँ मम्मी याद है, तो ये इसी के अंदर है मेरे पास। फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ बैंक, और सुबह सुबह सरकार का हाथ में तबरुक आया है, या सरकार का सब चीज़ें सब, मेरी तो पूरी दुनिया ही उनके अंदर बसती है, तो समझिए कि सब काम अभी आसान होगा और अच्छा ही होगा। तो फिलहाल अब जा रही हूँ बैंक से आके तफसील में आपको बहुत सारी बातें भी करनी है और बहुत सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करनी है, और कुछ नया चीज़ में शुरू करनी हूँ आपके बोलने से, खास करके। और इसमें मेरे को सच्ची बोलती हूँ कि अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो ही मैं शुरू करूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फिलहाल वो भी आके सारी बातें तफसील में करूँ, और आके मुझे जुम्मा है तो जल्दी जल्दी चेंज करके नमाज भी पढ़नी है, तो मैं जाकर आती हूँ, फिर आके आपसे बातें करती हूँ। चलिए अभी आई बैंक से
और आज मैं कुछ स्पेशल किचन में, मतलब जो हमारे इफ्तारी से बची हुई चीजें रहती है, और बहुत सारी अभी डेली तो आपको नई नई वैरायटी दिखते रहती है, तो उसमें से ऐसा नहीं कि पूरी प्लेट साफ हो जाती, थोड़ा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें तो बचती है, तो मैं उसको फेंकना कभी पसंद नहीं करती हूँ, और नहीं फेंकते, इसीलिए अल्लाह पाक हमारे दस्तरखान में हमेशा बरकत अता करते हैं। तो इसी को लेके आज मैं कुछ स्पेशल डिश बनाने वाली हूँ मेरे बच्चों के लिए। मेरे बच्चों के लिए ही बनाऊंगी ना यार, बच्चे ही तो है मेरे पास, और जो थे उनके लिए तो बहुत दिल से बनाती थी, और वो कभी, मुझे नहीं लगता अगर वो सच बोलते तो ये बात से कभी नकार सकते हैं। तो फिलहाल अगर आपको मेरी स्पेशल किचन की अगर रेसिपीज देखनी है तो आज जुमा का दिन है, और आप लोगों के सजेशन से मैंने एक फैसला ली हूँ कि मैं एक मेरा नया चैनल चालू करने वाली हूँ स्पेशल किचन के लिए, कि उसमें सिर्फ किचन के ब्लॉग रहेंगे, क्योंकि एवरीडे के जो रूटीन वाले जो मेरे डे ब्लॉग आते हैं, डे वाइज ब्लॉग, तो उसमें आपको पता है कि जिंदगी की हर चीज उसमें शामिल रहती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी कुकिंग बहुत पसंद करते हैं, जैसे टिकटॉक के जमाने से मेरी कुकिंग, टिकटॉक के टाइम पे मैंने एक रेसिपी ऐसी बस फिश कड़ी बनाई थी, और लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया कि आज भी वो फिश कड़ी की बातें मुझे कहीं भी मिलते हैं तो बात करते हैं कि वो आपकी कुकिंग कितनी अच्छी, स्पेशल फिश कड़ी जो हम टिकटॉक पे देखे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये है कि मैं हाँ करती हूँ, पर अंदर दिल में बड़ी खुशी होती है, और किसी को भी होगी यार, आपको भी होगी अगर आपकी तारीफ होती है कहीं पे। तो इसी बात को सोच के मैंने, और ये इन दिनों जो ये सब चीजें चल रही है, इसमें ज्यादातर आपके मैसेज है कि आप अपना कुकिंग का ब्लॉग आंटी चालू करो, माँ आप कुकिंग ब्लॉग चालू करो, आप कुकिंग ब्लॉग चालू करो। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि किसी की गिबत करने से, किसी की कोई गंदगी करने से, किसी से कुछ झगड़ा लफड़ा करने से तो बेटर है कि आप अपनी मेहनत दिखाइए, आप अपना इफेक्ट डालिए, और अगर उसमें सच्चाई होगी तो अल्लाह बरकत ही देगा। और ये तो आप लोग इतना पसंद करते हो, इसीलिए आपने सजेशन दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह फिर से मेहनत करने के लिए खड़ा करने वाले दूसरी चीजों में, और आई एम हैप्पी। तो मैं आपको इसका लिंक डालने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन में, और प्लीज आप मेरे वो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका सपोर्ट दिखेगा तो ही मैं वो चैनल चालू करूंगी, और मुझे ग्रो दिखेगा तो ही मैं उसमें पहली रेसिपी, मैं चाहती हूँ कि पाक महीना, मुबारक महीने में ही पहली रेसिपी उसके अंदर मैं शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह अगर आप, मैं चैनल लिंक डाल रही हूँ, अगर आप जाके सब्सक्राइब करोगे और मुझे चाहोगे कि मैं आपके बोलने पे, आपके सजेशन पे जो मैंने फैसला ली वो मैं करूं, और मुझे अगर आपका सब्सक्राइबर दिखे, या फिर मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे सच में वो चैनल के लिए सपोर्ट कर रहे हो, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आपको उसके अंदर कुछ रेसिपी शेयर करने, कुछ नहीं वो तो फिर एक चैनल ही बन जाएगा, उसमें एवरी टाइम उसमें सिर्फ रेसिपी, ओनली फॉर रेसिपी, और बाकी गॉसिपिंग के लिए, चटकारे के लिए तो है ना सायरा सत्तानी चैनल। तो आज की रेसिपी नहीं बताऊंगी, आप जब मुझे सपोर्ट करोगे तो ही मैं आपको चैनल पे बताऊंगी। तो चलिए फिर अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा धो के, जुम्मा है भाई, अल्लाह से तो आज बहुत कुछ ले सकते हो, आप ले लो, मैं भी जा रही हूँ लेने के लिए। चलिए फिर से आपको दिल से जुम्मा मुबारक। और अभी मेरी हो गई है जोहर की नमाज और जुम्मा की नमाज। और जुम्मा स्पेशल क्या है, आज रमजान का दूसरा स्पेशल जुम्मा है। तो फिलहाल तो मेरी नमाज हो गई ख़त्म, और जाने के पहले ही मैंने सारी बाबा अपने मैचिंग की ज्वेलरी निकाल कर रखी थी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है एकदम नीट एंड क्लीन और एकदम परफेक्ट जिंदगी में रहना। तो मैं उसी तरीके से रहती हूँ। ये अलग बात है हेटर्स, आप लोग को बोल रही हूँ, ये अलग बात है कि आप लोगों को मसाला मिलता है उसके अंदर से, कीप इट अप मेरे तरफ से आप लोगों को देना नहीं चाहती पर दे रही हूँ, ले लो जाओ। और जो आपको मैं बताई, सुबह बैंक गई, मेरी टाई फिश हो गई, और फिर मुझे वो बात अच्छी लगी कि वो बोले अप्रैल में सबसे ज्यादा छुट्टियां रहती है। तो बोले ओ मेरे बेटे का बर्थडे वाला डे है और अप्रैल का मंथ है, तो मैंने बोला कि चलो मेरे बेटे का अप्रैल का जो गिफ्ट है वो भी बाकी है, तो आप सबको वो जब मैं गिफ्ट दूंगी रमजान बाद, तो वो व्लॉग भी स्पेशल आप लोगों के लिए बनाऊंगी। और मैंने सोच के रखा है मेरे अमीन के लिए मैं क्या गिफ्ट देने वाली हूँ, वो लेकिन रमजान के बाद। और फिलहाल तो सुबह से जो सामान ढूंढ रही हूँ, पेपर मेरे सारे, तो एक जगह ढूंढी, तो देखिए सारे जमा कर रही हूँ जो जो मुझे पेपर ढूंढना है, और दूसरे पेपर वहाँ ड्रॉ में रखे हैं। तो इंशाल्लाह भी थोड़े किचन के सब कामों से फारिग हो गया। हाँ, किचन का नाम याद आया,
अरे यार मैं तुमको सुबह से तो बता रही थी कि जो किचन का चैनल है, मैं जो बनाने की कोशिश, मतलब बनाने की कोशिश नहीं कर रही, आई एम वेरी सॉरी, मुंह से निकल गया, इंसान हूँ, लेकिन आप लोगों के सजेशन से वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। एक्चुअली आपके बोलने पे नहीं कर रही, बट आपने सजेशन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या अगर हमको किसी की बात अच्छी लगती है और उसमें अगर आप अपनी मेहनत का इफेक्ट डाल सकते हो तो उसको अपना लेना चाहिए लाइफ में, क्योंकि आपने सजेशन किया है उसमें मेहनत मुझे डालनी है। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगेगी तो इंशाल्लाह मुझे पता है कि अल्लाह पाक उसमें भी मुझे बरकती देंगे और आपके दिलों में थोड़ी सी जगह और बनेगी। मैं जानती हूँ ये चीज़। तैयार हो जाओ क्या? तैयार हो क्या? अच्छे वाले ब्लॉगिंग करना है मुझे, ऐसे नहीं, मुझे नहीं पसंद है ऐसा बिल्कुल। और आज देखो ये अरबी वाले सेट जो ये मेरी खुद की डिज़ाइन है, ये मेरा टैलेंट है, ये मेरी खुद की डिज़ाइन है। और आज मैंने जो ड्रेस पहनी हूँ ये मुझे स्पेशल कश्मीर से आया था, ये स्पेशल कश्मीर का ड्रेस है ये। तो कैसे लग रहा है बता, पहले तैयार हो जाओ फिर बताती हूँ आपको। चलिए माशाल्लाह कैसे लग रही हूँ ज्वेलरी पहन के यार। तो फिर ज्वेलरी तो मैं बता रही थी, तो मैं लाओ पहन के भी बता दूँ। और इंशाल्लाह जो बता रही थी कि आपको मैं जो किचन का चैनल स्टार्ट करने के लिए, तो सारी चीज़ें उसकी रेडी हो गई है। चलिए एक झलक आप देख लीजिए। मैं इसके लिंक हमेशा स्टोरी, इंस्टाग्राम की स्टोरी है या हाइलाइट्स है या फिर मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर करते रहूँगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे और आपका प्यार दिखेगा और आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो ही मैं ये चैनल्स पे काम शुरू करूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने एक आपके बोलने पे एक कोशिश की, अगर मेरी कोशिश कामयाब रही तो बहुत जल्दी आपको एक नया वाला क्या बोलते किचन का अच्छा वाला कोई भी कुकिंग जो मैं बताऊंगी। मैं नाम तो नहीं जानती हूँ, आपको पता है ना, लास्ट टाइम भी आप लोगों ने कितना नाम सजेस्ट किए थे मुझे। तो हम मिलकर हमारे चैनल्स पे कुछ ऐसी चीजें बनाएंगे जो आप और हम मिलकर उसका नाम डिसाइड करेंगे और लोगों के बीच में वो नाम हम हाईलाइट करेंगे। तो इंशाल्लाह ये मैसेज के जरिए हम लोगों की, आपकी और मेरी कनेक्शन भी रहेगा और वो नाम आपका और मेरा बनाया हुआ नाम दुनिया में वही डिश के ऊपर हम हाईलाइट करेंगे। तो इंशाल्लाह मैंने सोचा ये सब चीजें लेकर। तो चलिए अभी फिलहाल तो ये मेरा काम भी रेडी हो गया और ये चैनल्स भी मेरा रेडी हो गया है और मैं इसका बस लिंक डाल रही हूँ। तो अगर आप पसंद करते हो, आप चाहते हो तो प्लीज़ आप इसमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर प्लीज़ मतलब इसलिए बोल रही हूँ ज़बरदस्ती नहीं, अगर आप करोगे सब्सक्राइब, आपका प्यार दिखाओगे तो मैं ये चैनल्स पे काम करूँगी, और अगर नहीं दिखाओगे तो डोंट वरी, कोई बात नहीं। इंसान एक कोशिश तो करता ही है ना हर चीज़ के लिए। और डेली वाली गॉसिपिंग, डेली वाली लाइफ, डेली वाली ज़िंदगी, डेली वाली मिर्चें, डेली वाली मिठाई मेरे डेली ब्लॉग पे तो मिलेगी ही आपको। और अभी आपको बताओ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन अभी जस्ट मुझे फोन पे मिली है। कहाँ की पता है? सूरत की। तो वो सारी चीजें तो आपको मैं आगे 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 अब करती रहूंगी और इंशाल्लाह वेट एंड वॉच। आज बहुत अच्छे काम से शुरुआत की हूँ और आज जो मैं पेपर मिसप्लेस हो रही है ना वो भी आपको मैं बताती हूँ। फिलहाल मैं जा रही हूँ अभी रील्स बनाने के लिए, क्योंकि आप अगर सपोर्ट करोगे तो ही मैं अभी कुकिंग वाले चैनल पे कुकिंग्स दिखाऊंगी। और अब मैं जा रही हूँ कुकिंग करने में, शॉर्ट्स करके रील्स पे उसकी रील बनाने वाली हूँ। तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए यार लिंक पर। चलिए माशाल्लाह मेरी कुकिंग हो गई। और सॉरी मैंने आपके साथ आज कुकिंग नहीं शेयर की, पर बता दो आपको क्या बनाई हूँ, खाली झलक। हाँ इसके अंदर क्या है वो मैं नहीं बताऊंगी आपको। और इसके साथ में बासमती राइस, किसके साथ खाने वाले वो भी नहीं बताऊंगी। आप जब मेरे वो वाले चैनल पे सब्सक्राइब करोगे और अगर मुझे रिस्पॉन्स आया तो पूरा पकाने वाला ब्लॉग वहीं पे करेंगे। और इसकी रील भी आ गई है वो। हाँ रील्स डाली हूँ मैं, दोनों चैनल्स पे डाली हूँ। चलिए फिर अभी जो मैं आपको पेपर सुबह से लेके ढूंढने की बात कर रही थी, तो मैं बोली क्या ये पहले काम से फारिग हो जाओ। और अभी असर का भी टाइम हो रहा है, आई थिंक मुझे लगता है कि 5 सवा 5 तो बज ही गए। ओह 5:30 बज गए। चलिए आ जाइए, 5:30 बजे हैं। तो अभी तो है थोड़ा सा टाइम, आई थिंक 10 मिनट 15 मिनट का टाइम और है वजू वगैरह करने। और मैं अभी ये सब ज्वेलरी उतारने वाली हूँ। ये बहुत हैवी है, मेरा कान दर्द हो रहे, ये दर्द हो रहे। ब्यूटीफुल कैसे लगेगी फिर आप? मैंने पहन लिया और मैं जब ज़कात फित्रा का पैसे निकालती हूँ तो मैं सारी मेरी ज्वेलरी, इवन जो एक रिंग पहनती हूँ वो भी मैं वेट करके पूरा सारा चीज़ों का फिर एकदम तफसील से उसकी ज़कात फित्रा निकालती हूँ मैं। और इंशाल्लाह एक तो आपको सुबह ही बताई कि वो डायरी में मैं ढूंढ रही थी,
वो डायरी में भी मुझे पेपर कहीं दिखा नहीं वो पेपर, और वो पेपर नहीं 2-3 और पेपर भी ढूंढ रही हूँ। तो फिलहाल ये मेरी पर्सनल ड्रॉ है, आ जाइए मैं बताती हूँ आपको। ये मेरा पर्सनल ड्रॉ है जो मेरे बहुत दिल के अजीज़ और बहुत कीमती चीज़ें होती है, ये सारे ड्रॉर्स में रहती है। तो जैसे कि देखिए, ये मुझे ख़ास मेरे नाम के लिफाफे का पूरा बंच मुझे इंस्टाग्राम पे, इसके साथ तो बहुत सारी मेरे नाम की टॉवेल, मेरे नाम की हैंकरचीफ, मेरे नाम का मास्क, ऐसे पूरा पैकेज आया था इसके साथ मुझे। बाथ टॉवेल, स्मॉल टॉवेल, छोटा वाला पर्स में रखने वाला टॉवेल, सारी चीज़ों पे मेरा सायरा सत्तानी नाम था। और देखो यहाँ भी है सायरा सत्तानी। अगर मैं किसी को गुड लक के तौर पे कुछ देना चाहूँ तो इसमें मैं डाल के दे सकती हूँ। तो माशाल्लाह ऐसे मतलब ये पल चले जाते हैं पर ये बहुत कीमती रहते हैं, तो इसको आपको संभालना पड़ता है। और इसी तरीके से ये एक दूसरा पल है जो मैं दुबई गई थी। अब पता नहीं ये पल शायद मुझे लगता नहीं आएगा, क्योंकि आज जो फ़ोन पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है बहुत मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। और अगेन मेरे आँख से पानी गिरा है वो बातों को सोच के कि ऐसे भी होता है क्या दुनिया में लोग। और ये देखिए, ये मैंने बताया ना सब कीमती जो चीज़ें हैं मेरी। ये देखो, ये मैं पैसे को इतना तवज्जो नहीं देती हूँ, मैं वक्त को और इंसान को और उस पल को तवज्जो देती हूँ। तो ये मेरे लिए तो बहुत कीमती चीज़ें हैं। जब हम दुबई गए थे, ये दुबई की यादें हैं, तो ये सब मैंने समेट के संजा के रखा है अपने पास। और उसी के साथ जो पेपर ढूंढ रही हूँ, ये वो पेपर्स है। अब जो इसके अंदर जो पेपर ढूंढ रही हूँ वो पेपर, ये तो एक है अहमदाबाद से आया हुआ एक लेटर है। और अहमदाबाद नाम सुनकर आपको शायद कुछ थॉट आए दिमाग में, बट वही लेटर है ये। और उसी के साथ जुड़ी हुई बहुत सारे पेपर्स हैं। तो मैं अभी तफसील से सारे पेपर्स ढूंढूंगी, और जो पेपर मैं ढूंढना चाहती हूँ, जो पेपर का इंफॉर्मेशन लेके आपसे बात करना चाहती हूँ, अगर वो मुझे मिल गए तो मैं इंशाल्लाह आपसे बात करूंगी। और अगर नहीं मिली तो मेरी और एक जगह है जहाँ मैं सारी फाइल्स रखती हूँ, तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाके फाइनली उसको चेक करूँगी और उसके बाद फिर आपसे तफसील में मैं बात करूँगी। लेकिन ये पेपर इसलिए ढूंढ रही हूँ, मैंने क्या कहा कि मैं अगर कोई बात करती हूँ या कोई चीज़ पे आप लोगों को सामने आकर खुलकर बोलती हूँ, तो मैं हमेशा वही बात करती हूँ जिसका मैं अगर आगे चल के मुझे कोई खुलासा पूछे या मुझे कोई उसका डेफिनेशन पूछे तो मुझे उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं वो पूरी बात जब तक कंफर्म नहीं होती है मैं कभी आप लोगों के सामने वो लाती नहीं हूँ। और इवन देखो, आज तक भी मैंने कभी किसी का नाम नहीं ली हूँ, लेकिन जो जैसे लोग मुझे हेट करके बताते हैं कि हमारे पास ये डिटेल है वो, तो आप सोचिए अगर मेरा डिटेल उनके पास है, उनका डिटेल भी तो मेरे पास होगा। कुछ तो मादा मैं भी रखती हूँ यार, है ना। तो मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं दिखाने में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं पर्दादारी में ज्यादा बिलीव करती हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ वक्त आएगा जो जरूरी है दिखाना, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर दिखाऊंगी। लेकिन मैं कभी किसी की इज्जत निकालना पसंद नहीं करती हूँ, हमेशा इज्जत को ढकना पसंद करती हूँ। और रहा अयूब का सवाल, अयूब तो अगर मैं दिखा रही हूँ तो भी मेरे हस्बैंड है, नहीं दिखा रही तो भी मेरे हस्बैंड है। आज तक तो मैंने नहीं दिखाया, और सारी दुनिया को पता है, यूट्यूब पे सारी दुनिया को पता है यूट्यूब के जरिए कि मुझे क्या मिल रहा है उसके बदले में, छुपाने के बदले में, ढकने के बदले में। तो मैं उनके ऊपर तो अपना हक से बोल सकती हूँ, उनके ऊपर सारी चीज़ें कर सकती हूँ, बिकॉज ऑफ वो मेरे हस्बैंड है, मैंने उनसे निकाह किया है, वो तो इतना हक तो है मेरा। और बाकी रहा दूसरे लोग जो बोलते हैं कि हमारे लिए बोले या हमारे लिए टोन करें, आई एम वेरी सॉरी। मैं कभी किसी के ऊपर ना बात करना पसंद करती हूँ ना कभी, क्यों? क्योंकि मेरी खुद की लाइफ यार इतनी उलझी हुई है, तो मैं पहले अपनी लाइफ को सुलझा लूँ, देन उसके बाद सोचेंगे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं है। तो फिलहाल अब मैं जा रही हूँ वॉचमैन लोगों के पास, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं 15 रोजे के बाद इंशाल्लाह सारी सब लोगों की लिस्ट रेडी करना चालू करती हूँ। तो मैं मेरे दिन के वॉचमैन, रात के वॉचमैन, पानी चढ़ाने वाले और बहुत सारे दूसरे जो सुपरवाइजर है, तो मुझे तो इतना मालूम नहीं, हमारी सोसाइटी बहुत बड़ी है, तो मैं हर साल जाकर उनके सारे मेंबर्स लोगों का डिटेल लेती हूँ कि कितने लोग, एक 18 लोग, 20 लोग, कभी 22, 25, 26 इतने तक तो हो ही जाते हैं। और दूसरे फिर इस्त्री वाले हैं, कचरे वाले, ये सब कुछ छोड़कर। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, तो रील के जरिए आपको दिखेगी। सोच रही हूँ कि बाहर जा रही हूँ, थोड़ा मेरे बच्चों का सामान लाना, तो एक रील बना लूँ, क्या कहते हो? अच्छी लग रही है ड्रेस, बना लूँ क्या एक रील? मैसेज में फिर से बातें करेंगे शाम को बैठ के। हेटर्स आ जाना शाम को, आप नहीं आते हो तो मेरा दिल भी नहीं लगता, और आप नहीं आते हो तो मुझे किक भी नहीं लगती। कम ये
सबसे ज्यादा मुझे प्यार करता है, जैसे मेरे बच्चे प्यार करते हैं ना, इसीलिए मैंने आपको परसों जब बोली थी कि मेरे लिए दुआ करना, जब मैं माहिम पुलिस स्टेशन जा रही थी, मेरे बच्चे इतने नरम हो गए थे कि मैं एक पल के लिए इतना डर गई थी कि मेरे बच्चे बीमार हो गए। तो मैंने बोला कि आप लोगों से भी मैंने रिक्वेस्ट करी थी, आप लोगों से भी दरख्वास्त की थी कि मेरे बच्चों के हक में दुआ कीजिए। और जाते समय आपने देखा था मैंने इनका सदका भी निकाली थी, और अमीन भाई ने भी इनकी नजर भी उतारी थी नमक से। तो मैं आने के बाद ऐसा मैं रास्ते में माहिम दरगाह पे बोली कि ऐसा हो कि मैं घर जाऊं और मेरे बच्चे एकदम तंदुरुस्त हो जाए। खुदा करम सरकार का कि वही हुआ। मैं घर आई तो लक्ष्मी बोली अगं दीदी त्याला माहित पडतं, तू असं टेंशन मध्ये आहे ना तर त्याला सगळं माहित पडते। मतलब उसको इसने मुझे क्या बोला कि दीदी वो लोग को मालूम पड़ता है, तू टेंशन में रहती तो वो रहती ना अपसेट रहती है ना, तो इनको मालूम पड़ जाता है दीदी। तो सच्ची बात है, अल्लाह ने इनको जबान नहीं दी है लेकिन समझने की जो शक्ति होती है ना बहुत ज्यादा दी है। तो चलिए फिर क्या बोलते हैं, आज नेक काम के लिए हाथ देखो एकदम पकड़ के रखा है आपको। पीनू आप अपना डे वाले आदमी लोग कितने और डे वाले यहाँ पे 10-4 है और यहाँ पे टोटल 7-8 है और यहाँ पे 9 15 16 पानी वाले और वो सब छोड़ते हैं ना, पानी वाले सुपरवाइजर और वो अपना 10 और 11 वाली बिल्डिंग का भी देखिए कोई और टोटल। ये देखिए ये दूसरे वाले कबर्ड में से भी मैं सारे पेपर निकाली हूँ, क्योंकि वॉचमैन लोगों के पास से सारी डिटेल ले लिया मैंने। अब थोड़ा दूसरे और जो हमारे इधर पानी वाले वगैरह तो उनसे भी लूंगी रात को। तो मैंने बोला चलो थोड़ा बहुत टाइम है, अभी रोजा खोलने का सब टाइम है। तो मैंने बोला मेरे एक्चुअली आपको भी पता है, मेरे जैसे आप भी होंगे, अगर आपको कोई चीज़ ढूंढ रहे हो या आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो आपका भी दिल नहीं लगेगा, आप बार बार उसी तरफ ध्यान रहेगा आपका, बार बार आप उसी में खोजते रहोगे। तो वही सेम चीज़ मेरे साथ भी हो रही है। लेकिन इसमें ये एक्चुअली इतना बड़ा बंच था और ये सारे पेपर अयूब ने ही रखे थे, क्योंकि मैं इतना ये सब चीज़ों में ध्यान नहीं रखती थी। मेरे खुद का काम का इतना भार रहता है मेरे पर, मेरे सब इन्वेस्टमेंट की कहाँ के अलग अलग फाइल्स रहती है, तो वो सब चीज़ें मैं अपनी चीज़ें संभाल कर रखती थी। ये सारे पेपर्स थे और दूसरे डॉक्यूमेंट्स थे, और जिसपे कुछ हम लोगों ने कुछ एक्शन वाले जो पेपर्स बनाए थे, कुछ पुलिस के थे, कुछ वकील के थे, कुछ उनके वहाँ से सूरत से आए हुए पेपर्स थे, और कुछ उनकी औरत के लिखाए हुए पेपर थे। वो सारी चीज़ें पूरी इतना, ये एक्चुअली इतना बड़ा बंच था। तो इसमें अभी आप ये देख के आपको ये लग रहा है कि इसमें कुछ पेपर होंगे, इसमें से बहुत सारे पेपर मिसप्लेस है और बहुत सारी चीज़ें तो इसमें पेन ड्राइव करके हमने रखी है। तो ये तो हो गया, अभी ये चेक करूंगी मैं लैपटॉप में, और अगर इसमें नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। काफ़ी इसे आई थिंक 80-85% तो मेरे एडवोकेट के पास भी पूरा बंच रखा हुआ है जो मैंने पेपर रेडी करने दी थी। तो फिलहाल तो अभी देख रही थी कि क्या क्या पेपर मुझे अभी चाहिए था, क्योंकि मुझे एक लेटर और बनाना था, तो वो पेपर मिसप्लेस है। और मैंने कुछ RTI डाला था, तो RTI का 15 साल का किसी का चिट्ठा निकाला था, उसमें सारी उनकी, आपको पता है अगर किसी के लिए हम RTI डालते हैं तो अगर आप कितना साल का उसमें अगर डिटेल लिखते हो कि इतने साल से इतने साल की हमको डिटेल चाहिए रहती है, तो वो सारी डिटेल्स आपकी निकल जाएगी। आप कहीं भी RTI, आप एक मिनिस्टर की भी RTI निकाल सकते हो, गवर्नमेंट ने इतना अलाउड दिया है आपको। तो मैंने एक जन का RTI निकाली थी, तो वो सारी 15 साल की उनके जितने भी उसके अंदर क्या क्या उनके ऊपर हुआ है, क्या क्या है, क्या इस वक्त वो किस चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो सारी डिटेल थी। तो वो पेपर भी यहाँ से मिसप्लेस है और मैं डिटेल में सारी बताऊंगी, सारी चीज़ें तफसील में आप लोगों को सारे सब चीज़ बताऊंगी। पहले मैं वो पेपर ढूंढ लूँ, और अगर यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं। वो जहाँ माहिम पुलिस स्टेशन में जहाँ मैंने लिखान करा था, वो ऑफिसर के पास भी एक कॉपी मैंने दिया था, और इवन मेरे जो एडवोकेट है उनके पास भी एक कॉपी है। और ये सारे पेपर मैंने अयूब को दिए थे कि अयूब ये सारे पेपर आप संभाल कर रखना। तो अयूब तो चले गए, क्योंकि जब भी हमको जाना था तो मैं अयूब के ऊपर ही बोलती थी, और मुझे नहीं पता था कि इसमें से कुछ पेपर मिसप्लेस होंगे, कभी इस ख्यालों में भी मैंने सोचा नहीं था ये चीज़। तो अब अगर ये चीज़ जा रहे हैं तो मैं 100% मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें और ये सारी प्लानिंग बहुत टाइम से हमारे इधर चल रही है। फिलहाल तो कोई आए है, मैं देख लेती हूँ, उसके बाद आपसे कनेक्ट करती हूँ। अभी आवाज़ आ रही थी तो अभी मैं गई थी नीचे, वॉचमैन से निकलकर मॉल गई थी, हमारे बाजू में ही है। मेरे बच्चों को मोगो अमूल मस्ती और जूसेस काफ़ी सारे चाहिए थे, तो मैंने ऑर्डर कर आई थी कि घर पे पहुंचा दो।
वही बंदा आया था, फिर से ऐड कर लूं क्या उसका फ्री ऑफ कॉस्ट? अभी कॉस्ट नहीं देने वाला ना कोई। और चलिए फिर इसी के साथ पूरे पेपर्स अगर मिल गए तो नेक्स्ट ब्लॉग में पूरे डिटेल के साथ आपको बात करूंगी कि मैं क्या चीजें के लिए लेके बात कर रही हूँ और क्या चीजें मैं ढूंढ रही हूँ। यहाँ घर में तो मुझे काफी सारे चीजें मिसप्लेस है, तो एक बार मैं अपने एडवोकेट से भी बात करूंगी और फिर मेरे लॉकर में भी जाकर चेक करूंगी, क्या पता इतनी इंपॉर्टेंट चीजें शायद मैंने वहां पे भी रख दी हो। तो फिलहाल मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ये सारी डिटेल्स दूंगी। और प्लीज मेरा नया वाला चैनल इसको भूलिए मत, पता है कि नहीं तो लिंक मैं डाल रही हूँ, आप लिंक पे सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी मौका दीजिए कि कुछ अच्छी रेसिपी उसके साथ शेयर करूं। और फिलहाल आज रात को सोच रही हूँ कि 10:30 बजे आप लोगों के साथ बात करूं, बिकॉज अब मैं बहुत मुश्किल से आज आपके सामने ये बात कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सूरत से मिली है। तो आई थिंक मुझे वो जो इन्फॉर्मेशन सुन के ना मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये अल्लाह गवाह है, गरीब नवाज जानते हैं कि मैं कितनी हिम्मत से आज बैठ के ये ब्लॉगिंग कर रही हूँ, ये मेरा अल्लाह ही जानता है। बस मैं ज्यादा बोल नहीं सकती हूँ, ना बता सकती हूँ, लेकिन जब तक मेरे हाथ में पूरी तरीके से सारी बातें क्लियर नहीं होगी तब तक मैं कभी आपके सामने भी नहीं आऊंगी, ना मैं किसी और को भी बोलूंगी ये चीजें। तो इंशाल्लाह वो जो चीज वो जो खबर आई है, जो मुझे फोन आया है, मुझे उससे बहुत तकलीफ हो रही है कि दुनिया में इतनी गंदगी और दुनिया में इतने हद तक भी लोग रहते हैं क्या? देखते हैं। चलो आई होप सो कि मुझे जो खबर आई है अल्लाह पाक उसमें कुछ तो थोड़ी बहुत तो सच्चाई रखे, बाकी सब तो झूठ ही झूठ है, जिंदगी पूरी झूठ ही झूठ है। और 10:30 बजे मैं आने वाली हूँ यूट्यूब पे लाइव, तो इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा आ गया, अभी आया मेरा बच्चा, सुबह जाता है 6-7 बजे के बीच में। अभी आ जा बेटा, फ्रेश हो जा, फटाफट टाइम हो रहा। तो चलिए फिर अब रोजा खोलने का टाइम भी हो रहा है, तो मैं अकेली जानू, मुझे सब टेबल वेबल भी लगाना रहता है, खाना भी सब बनाना रहता है। खाना तो बन चुका है लेकिन आपके साथ शेयर नहीं किया मैंने। और फिलहाल कहा सुना माफ, गलती माफ। हम लोग कहाँ टेबल पे एंड करते ना, दस्तरखान पे, कि यही एंड करो? क्या करते हैं अमीन, आप बताओ। आपका मन क्या कर रहा है? मेरा मन आज रोजा खोलने के टाइम बहुत उदास है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं यही खत्म। चलो ठीक है, यही। और इंशाल्लाह रोजा खोलने के बाद थोड़ी मैं तरोताजा हो जाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा खाना भी अंदर जाएगा, थोड़े नमाज में आंसू भी बाहर आएंगे, तो दिल भी हल्का होगा, पेट भी भर जाएगा। तो इसलिए हम 10:30 बजे फिर मिलकर जो भी बात करनी है लाइव करते हैं, और मैं आने वाली हूँ 10:30 बजे लाइव। तो फिलहाल अभी की ब्लॉगिंग यही खत्म करती हूँ। आप समझ सकते हो कि मेरे दिल का हाल क्या चल रहा है, मेरे दिमाग का हाल क्या चल रहा है, इसीलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो गलती माफी, और कुछ कहा सुना माफ। और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो मुझे प्लीज शेयर करना मैसेज के जरिए, और मुझे अगर मेरा कुछ बुरा लगे तो भी मैसेज के जरिए शेयर करना, लेकिन जरूर कनेक्ट रहना मेरे साथ में, क्योंकि आप लोग मेरी एक हिम्मत हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज।